चीन से तनाव के बीच ताइवान की राष्ट्रपति ने सेना की तैयारियों का जायजा लिया और वहां के नेवल बेस पहुंची। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद समंदर कभी भी जंग का मैदान बन सकता है, क्योंकि चीन किसी की नहीं सुन रहा। वो कभी ताइवान को मिसाइलों से डराता है तो कभी अपने लड़ाकू विमानों से धमकाता है, लेकिन ताइवान हथियार नहीं डाल रहा। उल्टा वहां भी कई ड्रिल हो चुकी हैं। राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन भी सक्रिय हैं। उन्होंने नेवल बेस जाकर नौसेना की तैयारियां देखी और हमला होने पर चीन को सबक सिखाने का दावा किया। वो जिस नेवल बेस पर पहुंची वहां पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात था। नौसेना के अधिकारियों ने त्साई को इस हथियार की जानकारी दी, क्योंकि अमेरिका से आए एयर डिफेंस सिस्टम ताइवान की ढाल है, जिसके कॉन्ट्रैक्ट को ताइवान ने 2026 तक बढ़ा लिया। चीन जिस तरह से ताइवान को आंखें दिखा रहा है, उससे लग रहा है कि वो कभी भी हमला कर देगा। इस बात का अंदाजा ताइवान को भी है, क्योंकि चीन ने कुछ दिन पहले जो मिलिट्री ड्रिल की उसे ताइवान ने जंग की तैयारी माना था, लेकिन ये मानते हुए वो डरा नहीं। उसने भी कमर कस ली। उसके लड़ाकू विमानों ने भी आसमान में उड़ान भर दी। अपनी सेना का जोश बढ़ाने में ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन भी पीछे नहीं रही। उन्होंने हर कदम पर अपनी सेना का साथ दिया। पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद तो उनका हौसला और ज्यादा बढ़ चुका है, जबकि चीन की चिढ़ बढ़ती जा रही है। वो ताइवान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका तक से दुश्मनी मोल ले चुका है और समंदर को जंग का मैदान बनाने के मूड में है। वहीं ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से तनाव के बीच चीन ने अपने नए हथियार वायु-20 टैंकर एयरक्राफ्ट के जरिए अपनी एयरफोर्स की ताकत दिखाई। एक रोज पहले ही चीन एक वीडियो जारी करके वायु-20 विमान को दुनिया के सामने लाया था, जो आसमान में उड़ते उसके लड़ाकू विमानों में जान फूंकने का काम करेगा। चीन ने दावा किया कि वायु-20 टैंकर एयरक्राफ्ट उसका ईंधन भरने वाला सबसे आधुनिक विमान है और इसे उसने लंबी दूरी के इस्तेमाल के लिए तैयार किया है। दावा किया गया कि चीन का ये एयरक्राफ्ट आने के बाद दुनिया का कोई भी देश उसके फाइटर जेट की जद में आने से बच नहीं पाएगा। यानी वायु-20 इतना ईंधन लेकर उड़ सकता है कि चीन के लड़ाकू विमानों को जब भी जरूरत हो वो उन्हें रिफ्यूल कर सकता है। चीन ने वायु-20 की ताकत दिखाते हुए एक तस्वीर भी जारी की और दावा किया कि इसने एक साथ J-20 और J-16 लड़ाकू विमानों में ईंधन भरा। और चीन की तरफ से दावा तो यह भी किया गया कि उसके वायु-20 टैंकर एयरक्राफ्ट की यही खासियत है कि वो बिना कोई खतरा उठाए आसमान में दो अलग अलग लड़ाकू विमानों में एक साथ ईंधन भर सकता है। और चीन इसे अपनी वायुसेना के लिए किसी तुरुप के इक्के से कम नहीं मान रहा, क्योंकि अब जंग छिड़ने पर चीन के लड़ाकू विमान लंबी दूरी तक उड़ान भरकर दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए तैयार हो गए हैं। और अगर आसमान में उन्हें ईंधन की जरूरत पड़ी तो फिर वायु-20 तो है ही, वो आसानी से चीन के फाइटर प्लेन को रिफ्यूल कर देगा। इसके बाद चीन के J-20 और J-16 जैसे घातक लड़ाकू विमान फिर अटैक के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब ये कि ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों में बने अमेरिका के सैन्य ठिकानों तक भी अब चीन की पहुंच बहुत ही आसान हो गई है। और ये अमेरिका के वो मिलिट्री बेस हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका ने इन्हें चीन को घेरने के लिए ही तैयार किया है। जापान में तो अमेरिका ने इसकी सुरक्षा के नाम पर अपना नेवल बेस बना रखा है, जहां से उसकी नजर हमेशा चीन पर ही रही। और अब ताइवान के मुद्दे पर तो दोनों के बीच तनातनी इतनी बढ़ चुकी है कि नौबत जंग छिड़ने तक पहुंच गई। कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि चीन अमेरिका के अहम नेवल बेस गुआम को निशाना बना सकता है। गुआम उत्तरी प्रशांत महासागर का एक छोटा सा टापू है, जिसे अमेरिका का हथियारों का कारखाना भी कहते हैं। वहाँ अमेरिका के एक नहीं बल्कि 3 मिलिट्री बेस हैं, जहां उसके बॉम्बर दिन रात तैनात रहते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि गुआम के समुद्री तटों पर अमेरिका का खुफिया सैन्य अड्डा है, जहां परमाणु हमलों के लिए पनडुब्बियां तैनात हैं। और अगर चीन की पहुंच ऐसे अहम सैन्य अड्डे तक आसानी से हो गई तो वो कभी भी अमेरिका को दहला सकता है। उधर युद्ध की तरफ बढ़ते चीन और ताइवान पूरी दुनिया की लुटिया डुबोने को है। हर देश की सांसें अटकी हैं, क्योंकि जंग भले ही चीन बनाम ताइवान और अमेरिका की होगी, लेकिन पूरी दुनिया का भट्टा बैठना तय है। इसकी वजह है ताइवान स्ट्रेट। यानी ताइवान स्ट्रेट समंदर का वो इलाका है जो दुनिया में व्यापार के सबसे बिजी रूट में एक है। चीन और ताइवान के बीच सिर्फ ताइवान स्ट्रेट का ही फासला है, जो कि दक्षिण चीन सागर का हिस्सा है। ताइवान स्ट्रेट के बाईं तरफ चीन है और दाईं तरफ ताइवान। अब अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो ताइवान स्ट्रेट ही जंग का मैदान बनेगा, और अगर ताइवान स्ट्रेट पर कोई आंच आई तो पूरी दुनिया का धंधा मंदा पड़ जाएगा। और जरा सी भी ऊंच नीच से सप्लाई चेन बुरी तरह चरमरा जाएगी, क्योंकि बात चाहे यूरोप की हो या फिर पश्चिमी एशिया की, दोनों तरफ व्यापार का रास्ता ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजरता है। और कोरोना और फिर रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से वैसे ही ग्लोबल ट्रेड की कमर टूटी हुई है। उस पर अगर ताइवान स्ट्रेट युद्ध के रडार पर आई तो बची कुची कसर भी निकल जाएगी, क्योंकि ताइवान स्ट्रेट ही चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान से गुजरने वाले पानी के जहाजों का मुख्य रूट है। वहीं से एशिया की फैक्ट्रियों में बना माल यूरोप और अमेरिका के बाजारों में पहुंचता है। बल्कि इसी साल में अब तक दुनिया के 88% सबसे बड़े कंटेनर शिप ताइवान स्ट्रेट से गुजर चुके हैं। और चीन ताइवान स्ट्रेट को अपना मानता है। जंग की सूरत में हो सकता है कि वो स्ट्रेट को ब्लॉक करने की कोशिश करे।
रूस ने भी काला सागर में यूक्रेन के साथ यही किया था और पूरी दुनिया ने अंजाम भुगता है। अगर ताइवान स्ट्रेट में भी यही हुआ तो दुनिया में कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर चिप जैसी चीजों की भारी कमी हो जाएगी। क्रिसमस में कुछ महीने ही बाकी हैं और अमेरिका में माल पहुंचाने के लिए यह पीक सीजन है। हालांकि चीन के लिए पूरी की पूरी ताइवान स्ट्रेट को ब्लॉक करना आसान नहीं होगा और यह चीन के लिए भी घाटे का सौदा साबित होगा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट वो ही करता है। इस बीच इंडोनेशिया ने साउथ चाइना सी में अमेरिका समेत 14 देशों के साथ साझा सैन्य अभ्यास किया, जिसे इंडोनेशिया की चीन को सीधी चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि इसे साउथ चाइना सी के नतुना द्वीप में चीन का दखल बर्दाश्त नहीं है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से इंडोनेशिया चीन को आंखें दिखा रहा है। उसने चीन के जानी दुश्मन अमेरिका के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में जो ज्वाइंट ड्रिल की, उससे यह जाहिर हो गया कि समंदर में चीन का एक और दुश्मन तैयार है, जो अमेरिका के साथ मिलकर उसकी नाक में दम करने की प्लानिंग कर रहा है। इंडोनेशिया ने जो ड्रिल की उसका नाम है गरुड़ा शील्ड ड्रिल, जिसमें इंडोनेशिया और अमेरिका समेत 14 देशों की नौसेनाओं और 4000 जवानों ने हिस्सा लिया। इन देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और जापान भी शामिल रहे। मतलब जो देश चीन की चालबाजियों से परेशान हैं, वो सब गरुड़ा शील्ड ड्रिल में मलेशिया के साथ खड़े नजर आए, जो चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि वो साउथ चाइना सी या यूं कहें कि प्रशांत महासागर के एक बड़े हिस्से को हथियाने के चक्कर में है। लेकिन ताइवान के अलावा इंडोनेशिया भी उसका सपना तोड़ने के मूड में लग रहा है, क्योंकि उसे चीन का साउथ चाइना सी के नतुना द्वीप में दखल देना पसंद नहीं आया। इंडोनेशिया इस द्वीप पर अपना हक जताता है, जबकि चीन साउथ चाइना सी का हर छोटा बड़ा द्वीप हड़पने की ताक में बैठा है, जिनमें नतुना द्वीप भी शामिल है। इस द्वीप के आसपास से चीन की नौसेना के जहाजों के गुजरने की खबर भी आई थी। या यूं कहें कि ड्रैगन अपने जहाजों के जरिए नतुना द्वीप पर नजर रख रहा है, जबकि वो ये जानता है कि इस द्वीप पर इंडोनेशिया अपना अधिकार जमाता है। लेकिन चीन तो चीन है, वो जो चाहता है उसके लिए साम, दाम, दंड, भेद हर तरीका अपनाता है। नतुना में भी वो यही करने की फिराक में है, जिसने इंडोनेशिया को चीन का दुश्मन बनने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि जानकार मानते हैं कि दोनों देशों के संबंध पहले अच्छे थे, लेकिन चीन की समंदर पर राज करने की महत्वाकांक्षा ने चीन और इंडोनेशिया के रिश्तों में दरार डाल दी, जो तब और बढ़ गई जब इंडोनेशिया ने नतुना द्वीप के आसपास के समुद्री क्षेत्र को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाने का फैसला किया, जिसका मतलब यह हुआ कि नतुना द्वीप के आसपास के समुद्र के 200 मील तक के प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल का अधिकार इंडोनेशिया के पास होगा। वो वहां पर्यटन, मछली पकड़ने और ऊर्जा संसाधनों को विकसित करने से जुड़े बड़े प्लान भी बना रहा है। चीन ने सालों पहले 9 डैश लाइन बनाई थी। इस लाइन को सीधे ना खींचकर 9 डैश में पूरा किया गया है, इसलिए इसका नाम 9 डैश लाइन पड़ा है। ये लाइन साउथ चाइना सी से लगने वाले देश फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और सिंगापुर के क्षेत्र से गुजरती है और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय विवाद का कारण बनी हुई है, क्योंकि चीन इसी के आधार पर साउथ चाइना सी के 90% हिस्से पर अपना हक जताता है। खबर तो यह भी है कि चीन साउथ चाइना सी के तेल भंडार को हथियाने की साजिश रच रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि समंदर के इस हिस्से में जितना तेल और नेचुरल गैस है उस पर सिर्फ और सिर्फ उसका ही अधिकार हो। खबर है कि चीन की साउथ चाइना सी के 11 अरब बैरल तेल पर नजर है, जिसके लिए वो साउथ चाइना सी के हर छोटे बड़े द्वीप पर कब्जा करना चाहता है। और इसी वजह से इंडोनेशिया से उसकी खटपट भी चल रही है, क्योंकि वो चाहता है कि जिस नतुना द्वीप पर इंडोनेशिया अपना हक जताता है वो उसका हो जाए। इंडोनेशिया ने चीन की इस चाल को भांप लिया है और करीब 2 साल पहले उसने वहां अपने युद्धपोत और लड़ाकू विमान तैनात कर दिए थे। उसने ये कदम तब उठाया था जब चीन के कुछ जहाज नतुना के पास से गुजरे थे, जिसके विरोध में इंडोनेशिया ने चीन के राजदूत को तलब कर लिया था। और अब तो उसने उस द्वीप के आसपास के समुद्री क्षेत्र को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाने की तैयारी कर ली है, जो ताइवान के मुद्दे पर परेशान चीन के लिए एक और चुनौती जैसा है, क्योंकि इंडोनेशिया दो टूक बोल चुका है कि 154 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना नतुना द्वीप केवल और केवल उसका है।